सतगुरु की साजी निवाज जी, प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है, तेन सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी, आप जी का जितना भी शुकराना किया जाए उतना ही कम है। आप जी की कृपा से ही हम तो सजे हुए हैं। मोसो सच्चे पातशाह, आप जी की कृपा से ही हम तो सजे हुए हैं। मोसो करोड़ गरीब पड़े हैं। आप जी की अगर कृपा ना होती तो हम तो रूलते फिरते, कोई बात भी ना पूछता। सतगुरु संग कीड़े हम थापे, सतगुरु के चरणों में हम लगे हैं। हमें सेवा सिमरन सत्संग करने का भी आप जी की कृपा से ये आनंद मिल रहा है। इसी तरह सच्चे पातशाह आप जी अपनी कृपा बनाए रखना। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप साध संगत माँ के चरणों में कुछ विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। स्टोरी के रूप में दासी आप जी के चरणों में आशीर्वाद ले रही है। साध संगत जी कहते हैं, ईश्वर की सच्ची प्रार्थना क्या है? ईश्वर की सच्ची प्रार्थना यही है कि हम कोई भी अगर हमसे हेल्प के लिए कहता है, कोई भी उम्मीद रखता है हेल्प की तो हम उसकी पूरी हेल्प करें। यही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। ये ना देखें कि ये हमारा सत्संगी है या नहीं है, चाहे कोई भी है तो इस परमपिता परमात्मा का ही रूप। जब हम कहते हैं परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, जब हम ये कह देते हैं कि सब तेरी संतान हैं तो फिर सभी हमारे अपने हैं, कोई भी बेगाना नहीं है। दासी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं, एक पुजारी हर रोज़ सुबह मंदिर जाता और दिन भर वहीं पर ही रहता। सुबह से ही लोग उस पुजारी के पास प्रार्थना करने के लिए आने लगते। जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते तब मंदिर में सामूहिक प्रार्थना होती। जब प्रार्थना संपन्न हो जाती तब पुजारी लोगों को अपना उपदेश देते। उसी नगर में एक गाड़ीवान था। वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती, उसका और उसके परिवार का गुजारा होता। यह सोचकर उसका मन बहुत दुखी होता कि मैं हमेशा अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम धंधे में लगा रहता हूँ, जबकि लोग मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। आत्मग्लानि के मारे वह गाड़ीवान पुजारी के पास पहुंच गया और उसे अपना दुख बताया कि मैं इस तरह मंदिर में नहीं आ सकता। मैंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम करना होता है और मेरा मन बहुत करता है कि मैं मंदिर में आऊं, पर मैं कैसे आऊं, क्योंकि मैंने परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई भी करनी है। आगे से वो कहने लगे, पुजारी कहते हैं कि पुजारी ने बड़ी गंभीरता से गाड़ीवान की बात सुनी और फिर उन्होंने कहा कि तुम यह बताओ कि तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते हो, क्या कभी ऐसे अवसर आपको मिले हैं कि आपने अपनी गाड़ी में बुजुर्ग, अपाहिजों और बच्चों को फ्री में एक गांव से दूसरे गांव तक ले गए हो? तो गाड़ीवान ने उत्तर दिया, हाँ पुजारी जी, ऐसे अनेक अवसर आते हैं। यहाँ तक कि जब मुझे यह लगता है कि राहगीर पैदल चल पाने में असमर्थ है तब मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ। पुजारी ने गाड़ीवान से कहा, तब तुम अपना कार्य बिल्कुल भी मत छोड़ो। जो आप अपना काम धंधा कर रहे हो उसको आप करते चले जाओ। थके हुए बुजुर्गों, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों को दुख से राहत देना ही ईश्वर के प्रति सच्ची प्रार्थना है। यह सुनकर वह गाड़ीवान को
शांति मिली, उसे सुख मिला, उसे चैन मिला, उसे आराम मिला कि पुजारी ने समझा दिया कि ये जो भी पाइज हैं, बुजुर्ग हैं, सभी इस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। सभी के अंदर ये ईश्वर बैठा है। अगर हम कहीं पर भी हैं, अपना कोई भी काम धंधा अपना कर रहे हैं परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और अगर हम किसी की निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, जब उसे सहायता की ज़रूरत है, तो यही ईश्वर के प्रति सच्ची पूजा है, यही सच्ची प्रार्थना है, यही आराधना है, यही भक्ति है। इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है। आगे दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं, एक नेत्रहीन हर रोज़ शाम को सड़क के किनारे भीख मांगा करता था, और जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते उसी से अपना गुजर बसर करता था। एक शाम वहाँ से एक बड़े रईस गुजर रहे थे। उन्होंने उस नेत्रहीन को देखा तो उसकी हालत देखकर उस अमीर इंसान को, उस रईस को बहुत दया आई। उन्होंने 100 रुपये का एक नोट अपनी पॉकेट से निकाला और उस नेत्रहीन के हाथ पर रखा और आगे बढ़ गए। जब उस नेत्रहीन व्यक्ति ने उस नोट को देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह आँखों से तो देख नहीं सकता था। उसने हाथ लगा कर देखा और वह मन ही मन सोचने लगा कि भीख देने वाले उस आदमी ने उसके साथ मजाक किया है, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये तक ही 5 रुपये तक के नोट ही भीख में मिलते थे, जबकि वह नोट 5 रुपये के नोट से काफ़ी बड़ा लग रहा था। उसे लगा कि किसी ने कागज़ का टुकड़ा उसके हाथ में रख दिया है, और उसने दुखी होकर उस नोट को कागज़ समझकर ज़मीन पर फेंक दिया। एक सज्जन इंसान वहाँ खड़े थे और वह यह सब देख रहे थे। उन्होंने उस नोट को उठाया और उस नेत्रहीन व्यक्ति को देते हुए कहा कि यह 100 रुपये का नोट है। 100 रुपये का नोट सुनते ही उस नेत्रहीन व्यक्ति को बड़ी खुशी हुई, और उस नोट से उसने अपनी ज़रूरतों की पूर्ति की। हम सब भी इसी तरह ज्ञान के अभाव में भगवान के अपार दान को भी नहीं समझ पाते, जो सतगुरु ने हमें इतना अमूल्य ब्रह्म ज्ञान दिया है, इतना अमूल्य ये ज्ञान दिया है, हम इसकी कीमत को समझ पाएँ। हमेशा यही कहते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला है, हम साधनहीन हैं। जो नहीं मिला उसकी शिकायत करना छोड़कर हमें जो मिला है उसके महत्व को समझे। हमें इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान सतगुरु ने बख्शा है। इस अनमोल ब्रह्म ज्ञान के आगे कोई दुनियावी चीज़ों की तो कीमत ही नहीं है। ये दुनियावी चीज़ें तो सब आनी जानी हैं, और जो अजर अमर अविनाशी है, जो सदा हमारे साथ रहने वाला है, हमें ये अंग संग निरंकार दिखाया है सतगुरु सच्चे पातशाह ने। इसलिए जो भी ये सच्चा पातशाह दे रहा है, हम हर पल इसका शुक्राना करें। जितना जितना हम शुक्राना करते चले जाएंगे, उतनी उतनी हमारे जीवन में खुशियाँ आती चली जाएंगी। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाता है, ये मन में प्रवेश कर जाता है, तो फिर शुक्राने के भाव ही निकलते हैं। जिसको शुक्राना करना आ गया, जो दिल से शुक्राना करता है, उसे दुनियावी चीज़ों की तो कोई कमी ही नहीं रहती। जो जिसके लिए सुखदाई होता है, सच्चा पातशाह उसको देता चला जाता है। हमें
मालूम पड़ेगा कि हम सबको जो मिला है वह कम नहीं है, वह सारी धन दौलत भी मिल जाए तब भी ये ब्रह्म ज्ञान जो है आसानी से नहीं मिल सकता। हम सतगुरु के अति शुक्रगुजार हैं कि सच्चे पातशाह ने हमें किस तरह हमारे अवगुणों को भी नहीं देखा और हमें बख्श लिया और ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया। यदि हम अपनी प्राप्त उपलब्धियों को देखें, जीवन में यदि हम अपनी प्राप्त उपलब्धियों को देखें तो हम निश्चय ही ईश्वर के शुक्रगुजार होंगे और जीवन में हमें कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। हम कभी भी शिकायत ना करें, हम हमेशा इस ब्रह्म ज्ञान की कदर करें। दिया है तूने नफिस तोहफा, हमें कदर दे, कदर करें हम। ए खुदाया हम समझ सके ऐसी हमारी नज़रों को तू नज़र दे। ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ। ज्ञानी जैसा जीवन हमने जो न जिया, ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा। गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कहे हर देव विष को तजकर, नाम का अमृत पीता है। जिसकी झोली में ये ब्रह्म ज्ञान आ गया उसे तो फिर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। शुक्राने पर ही दासी आप जी के चरणों में भाव रखेगी कि एक बार बाला मर्दाना जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ प्रचार टूर पर जा रहे थे तो कहते हैं कि उनको रात हो गई। जिस गांव में वो ठहरे वहाँ पर उनको रात हो गई और वो सोचने लगे कि अब यहाँ रात को कैसे रहेंगे। तो गुरुजी ने कहा, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि सामने जाओ, वो जो घर है, वो जो झोंपड़ी बनी हुई है, उस सेवक को कहो कि हम इस गांव में आए हैं। जब वो बाला मर्दाना जी उनके घर में गए, उनकी झोंपड़ी में गए, बताया कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज आए हैं, तो जल्दी जल्दी से गए और वो गुरु जी को कहने लगे, गुरु जी आप हमारे घर में चरण डालो। सतगुरु भाव का भूखा होता है, प्यार का भूखा होता है। सतगुरु ने उस महात्मा की ये अरदास प्रवान कर ली और उसके घर में चले गए। जब गए सारी रात वहाँ कीर्तन होता रहा और लंगर भी चलता रहा। सतगुरु की कृपा से लंगर भी चलता रहा और कीर्तन भी होता रहा। जब सुबह हुई, श्री गुरु नानक देव जी महाराज दूसरे शहर में प्रचार करने के लिए जाने लगे और उस महात्मा से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज बाला मर्दाना को लेकर जैसे ही बाहर निकले, बाला मर्दाना अपना जो रबाब वगैरह सामान था उसको समेट रहे थे और बाहर आ गए अपना सामान लेकर। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, उस महात्मा की झोपड़ी गिरा दो आगे से। मर्दाना जी कहते हैं, बाबा जी माफ़ करना, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, उन्होंने तो हमारी बहुत सेवा की है, बड़ा आदर सत्कार किया है और हमें यहाँ रात को ठहरने के लिए स्थान भी दिया है और आप उसकी झोपड़ी तोड़ने के लिए कह रहे हो। तो आगे से बाबा जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नहीं आप उसकी झोपड़ी गिराओ। तो आगे से मर्दाना जी कहते हैं, जो हुक्म सतगुरु सच्चे पातशाह, वो सतगुरु का हुक्म मानकर उस महात्मा के घर में गए। कहने लगे कि आपकी झोपड़ी गिराने का सतगुरु ने आदेश दिया है। जब उस महात्मा ने ये बात सुनी, वो महात्मा एकदम से बड़े ही खुश हुए। कहने लगे, मेरे सतगुरु का आदेश है, झोपड़ी गिरानी है। वो भी मर्दाना जी के साथ झोपड़ी गिराने में लग गए। उन्होंने भी झोपड़ी तोड़ दी और वो बड़े ही खुश हुए कि ये तो मेरे सतगुरु का हुक्म है, जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। तो उस महात्मा ने सतगुरु के आदेश को माना और शुक्राना किया कि सच्चे पातशाह तू जिसमें भी मुझे रख रहा है मैं हर हाल में खुश हूँ। तो वो बाबा जी तो चले गए
उस महात्मा ने कहा अब झोपड़ी टूट गई है, अब दूसरी झोपड़ी बनाते हैं। तो वो जैसे ही झोपड़ी से वो खुदाई वगैरह करने लगे, जो मिट्टी उखड़ी हुई थी उसको उखाड़ कर वो झोपड़ी बनाने लगे। तो थोड़ी सी खुदाई की तो देखा सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा निकला। वो हैरान हो गए क्योंकि उनके पास मजदूर लगाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो सारा परिवार खुद ही उस झोपड़ी को बनाने के लिए लगा हुआ था। तो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने देखा वो हैरान हो गए और उन्होंने वो सोने की मोहरों का जो घड़ा निकाला। कहते हैं कि उससे उनका वहाँ पर इतना सुंदर घर बन गया, जिसको महल कहें, बंगला कहें, कोठी कहें, वो बन गया। थोड़े सालों के बाद फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस गांव में आए और कहने लगे मर्दाना जी से, कहते हैं कि वो जो घर बना हुआ है सामने, उस घर में जाओ और उनको कहना कि हम आए हैं। तो आगे से मर्दाना जी कहते हैं ये तो उसी महात्मा का घर है जिसकी हमने झोपड़ी गिरा दी थी, अब तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे। तो बाबा जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं आप जाओ तो सही। वो जब गए उन्होंने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज आए हैं। वो सेवक नंगे पैर दौड़ा दौड़ा गया और श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम की और कहा अहो भाग्य मेरे सच्चे पातशाह आए हैं, मेरे सतगुरु आए हैं, चलो हमारे घर सतगुरु सच्चे पातशाह। बाबा जी उनके घर गए, बाला मर्दाना जी भी साथ में थे और संगत भी साथ में थी। उन्होंने सारे शहर को, सारे गांव को बुलाया और कहा कि हमारे घर में गुरु जी आए हैं, आप सभी आओ दर्शन करो। वहाँ पर कीर्तन हुआ, संगत ने नमस्कार की, सभी ने आशीर्वाद लिए सतगुरु से और वो कहने लगे बाबा जी आपने पहले झोपड़ी में चरण डाले थे, आपने झोपड़ी बख्शी थी, झोपड़ी में चरण डाले थे, अब आपने ये महल बख्शा है, अब इसमें आप जी ने चरण डाले हैं। इसी तरह आप आशीर्वाद दो, जो भी आप हमें समझा रहे हो हम उसको मानते चले जाएं। हाँ संगत जी, कहने का भाव यही है कि शुक्राना उस महात्मा ने किया। उसने एक बार भी गिला शिकवा नहीं किया कि आप जी ने ये मेरी झोंपड़ी क्यों गिरा रहे हो, नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, क्यों नहीं, सिर्फ यहाँ ही हाँ कि सच्चे पातशाह जो तू कर रहा है मेरे लिए सुखदाई है। मैं हर हाल में दाता तेरा हूँ, जब मैं तेरा हो गया हूँ, तेरे आगे मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, फिर तू जो चाहे करे, ये तन मन धन सब तेरा है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा है, मेरा कुछ नहीं है। जब शुक्राना किया तो झोपड़ी से उसके घर महल बन गया। ये सतगुरु सच्चा पातशाह तो हमें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हमें लेने की समझ नहीं है। सतगुरु के चरणों में यही आशीर्वाद मांगती हैं, जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। सच्चे पातशाह जो आप जी ने नाता जुड़ा है ये हर समय जुड़ा रहे, और जिस रंग में भी आप रखना चाहते हो उसी रंग में रहकर हम ये अपना जो जीवन का सफ़र है तय करते चले जाएं। संगत जी दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। औखी घड़ी न देखन देई, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। ये सच्चे पातशाह किसी को भी कोई मुश्किल घड़ी ना दिखाना, सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही आसरा है, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन खोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। आप जी का ही गुणगान हम हर समय करते रहें। जो आप जी ने निरंकार से जोड़ा है, हर पल हम इसका सिमरन करते हुए ये अपना जीवन का सफ़र तय करते चले जाएं।
दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।